हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों की सेवा में फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि बताया था कि मैं डेली आऊँगा आप लोगों के नए नए क्वेश्चंस, नए नए लेक्चर और ये सीरीज जो मैंने स्टार्ट की फॉर IIT जेई स्टूडेंट्स के लिए। दैट्स अ वंडरफुल 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 माय डियर स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं फिर हम नए सेशन के लिए। एंड थैंक यू अगेन ज्वाइनिंग मी। सो हमने आपको क्या क्या पढ़ाया था, मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको जस्ट फ्यू मिनट्स में। आई थिंक लेट मी ओके इट्स ओके ओके इट्स ओके ओके। सो नाउ सी हियर व्हाट वी हैव डन। नाउ सी मैं क्या कर चुका हूँ बता देता हूँ मैं आपको। जैसा कि मैंने बताया था, दो घातीय समीकरण मैंने आपको बताया था और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट किए थे। मैंने आपका अपना इंट्रोडक्शन भी दिया था। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर था, ये हमारा, इस पे आपको कोई भी क्वेरी हो कैन यूज दिस व्हाट्सएप नंबर। Home classes required, online classes required, right? For those online for those students who are from India, right? मैं अदर स्टेट से हैं तो वो हमें ले कर सकते हैं, और जो कानपुर से हैं, सिटी कानपुर से कैन टेक ऑफलाइन क्लासेज एज वेल। वो हमारी कोचिंग में ऑफलाइन क्लासेज भी ले सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अगेन। हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी डियर स्टूडेंट्स। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की थी बताता हूँ मैं आपको, जस्ट वेट वेट 1 मिनट्स। ये क्वेश्चन थी जो मैंने सॉल्व कराया था, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था रूट्स हमने निकाले थे कौन से, ये दो रूट्स निकाले थे। ये सारे क्या हैं, रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। इसमें आयोटा लगा है ना, ये आयोटा लगा है, ये आयोटा लगा है। इसका मतलब रूट्स हमारे पास क्या थे, कॉम्प्लेक्स रूट्स थे। क्या थे रूट्स हमारे, कॉम्प्लेक्स रूट्स थे डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो हमने रूट्स निकाले। अब मैं क्या देखता हूँ बताता हूँ आपको। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इस पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ। ओके, देखना मैं कैसे आपको समझाता हूँ चीजें। ये इक्वेशन नंबर, एक इक्वेशन मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर ली है, उसके रूट्स ये आए हुए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट हम एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। ओके, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी द्विघाती समीकरण, इसे, ये हमारे दो नंबर क्या है, दो घाती समीकरण दूसरी मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। किससे करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या ली मैंने, ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये होती है। ये आप लोग दिमाग में रख लीजिए बिल्कुल। अगर कुछ जेई स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे ये मुझे रटना नहीं है, मैं तो बना लूंगा, ऐसे कर लूंगा वैसे, डोंट 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 डू दैट। ओके, ये रटना इसलिए है आपको क्योंकि आपके पास वहाँ टाइम कम होता है, राइट। तो जितना आप चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट रखेंगे उतना ही सही रहेगा, राइट। वहाँ एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं होता है एग्जाम में। ओके, इसलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सो नाउ अगर आप कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मीन गुणांक कितना है, यहाँ 1 ले सकते हैं, इसको 1 इंटू एक्स स्क्वायर ले सकते हैं। और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए। सो ए कितना आता है, 1। बी, देखो बी एक्स का कॉफिशिएंट है, और यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, यहाँ ले सकते हैं -1 इंटू एक्स ले सकते हैं। तो बी कितना आएगा, -1 आएगा। और सी आपको पता है कितना आया। आप कौन सा मेथड लगाएंगे, श्रीधराचार्य मेथड हम लोग लगाएंगे। क्या होता है, x इज इक्वल टू, फार्मूला बार बार लिखो, लिखने से क्या होगा कि आपको फार्मूला रट जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत काम देती है।
फार्मूला डायरेक्ट लिखना इसलिए है क्योंकि अभी अगर आप सीख रहे होंगे तो आपको रटने में टाइम लगेगा, इसलिए आप लिखते रहिए क्वेश्चन। जब तक लिखते रहेंगे 2-4 बार लिखेंगे रट जाएगा। सो ये फार्मूला होता है। अब ए बी सी की जो अपने ए की वैल्यू ये है, बी और सी इसकी वैल्यू इस फार्मूले में रख देंगे। सो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी। सो हो जाएगा माइनस, और देखो बी क्या, -1। कंफ्यूज मत होना बच्चा, ये माइनस ऐसे लिखो तो बिल्कुल गलती होने के चांसेस खत्म। प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी कितना, -1, -1 लिख दिया, स्क्वायर था स्क्वायर लिख दिया, -4। ए कितना है, 1 इंटू 1। सी कितना है, 2, 2 लिख दिया। अपॉन फार्मूला क्या होता है, 2a, यहाँ छूट गया 2a। अब a की वैल्यू कितनी है, 1। सो आया क्या, अब देखो बेटा ये ब्रैकेट लगा है, ये -1 लिखा है। सो इस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई वो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 माइनस 4 टू जा कितना होगा, 8, कितना होगा 8, 8 लिख दिया, अपॉन 2 लिख दिया। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए। सो आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 8 कितना होता है, -7 अपॉन 2। अब आई थिंक पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, पहले क्वेश्चन ली थी, क्या यूज करेंगे, आई स्क्वायर बराबर आई बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर वाला -1 कॉम्प्लेक्स में होता है, हम यहाँ यूज कर लेंगे। सो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आई अंडर रूट 7 अपॉन 2। आई थिंक बच्चों को अगर ना समझ में आया हो तो आप ऐसे ले सकते हो, मैं समझा देता हूँ। 7 इंटू -1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का पेयर बन गया तो आई बाहर निकल आएगा, जैसे ये निकालते। अब देखो यहाँ भी क्या है, एक रूट्स अल्फा आया, वो मैंने लिखा, पहले प्लस लेते हैं, प्लस आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो घाती तो दो ही रूट्स आएंगे, ये 2 आ गया और ये बीटा आ गया, इसमें माइनस ले लेते हैं हम। यहाँ प्लस और माइनस दो लेना है तो एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया हमने, 1 माइनस आई अंडर रूट 7, ये आ गया। अब देखो दोनों रूट्स हमने अभी बोला था कि आपके पास अगर, ध्यान समझना, इस पॉलिनोमियल ये है हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये थे। इससे कॉफिशिएंट देखो, यहाँ 1 है, यहाँ -1 2, ये सब क्या है, रियल नंबर है। तो जो हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे वो किस में आएंगे, पेयर में, जोड़े में। तो देख लीजिए ये प्लस में आया है और यहाँ माइनस लगा है, जोड़े में आ गए। ओके, वेरीफाइड। ओके, पहले कराया था एक प्रॉब्लम और करा दी मैंने। इनके क्या है रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। ओके, नेक्स्ट कराते हैं आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपसे करा रहा हूं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, क्वेश्चन में कौन सी है, 3, तीसरी प्रॉब्लम में सॉल्व कर रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर कौन सी है, तीसरी प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे, कंपेरिजन करते हैं, में तुलना, एक स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब तुलना करेंगे तो देखो बेटा एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 1, यहाँ का एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, ए। सो ए इक्वल टू कितना आएगा, 1। बी इज इक्वल टू देखो बेटा, इसको लिख सकते हो -1 इंटू एक्स ले सकते हो, है ना। सो बी इज इक्वल टू कितना आया, -1, और बेटा सी इज इक्वल टू कितना आया, -12 आ गया। आप सीधा चल रहा मेथड लगाएंगे, मेथड ये पहला है, अभी एक मेथड और बताएंगे और कैसे रूट्स निकाल सकते हैं आप, है ना। सो पहले इसे सीख लीजिए। सो एक्स इक्वल टू माइनस बी होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला होता है, राइट। अब इसमें क्या है,
वैल्यू रखनी है आपको। सो x इज इक्वल टू, राइट। अब ये बताइए जरा कि प्रीवियस में जाइए, a 1 है, b -1 है और c -12 है, राइट। सो a हमारा 1 है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि बार बार देखना पड़े। a 1 है, b कितना -1 है और c कितना है -12 मीन्स -12। फॉर्म लगाइए, x इक्वल टू -b होता है, सो माइनस लगा दिया और -b कितना है और ये -1 लेते हैं। फिर होता है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना है -1 का स्क्वायर -4 ए सी, ए कितना है यहाँ देखो 1 और सी कितना है -12, यहाँ रख दो को -12 अपॉन 2a, ए कितना है 1। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस माइनस +1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर 1 आएगा माइनस, और ये जो माइनस लगा ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया। अब 12 इंटू 4 कितना हो गया 48 अपॉन कितना हो गया 2 आ गया। सो x इज इक्वल टू कितना आया 1 प्लस माइनस ये हो गया 49 अपॉन 2। आपको पता है कि ये इसको क्या ले सकते हैं √49 कैन बी रिटन एज √7 इंटू 7। इसका 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो 7 बाहर निकल आएगा, राइट। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 7 अपॉन 2, राइट। अब एक बार हम अल्फा लेंगे प्लस वाला, सो 1 प्लस 7 अपॉन 2 कितना आएगा 4, 7 1 8 अपॉन 2 4, ओके। बीटा, बीटा कितना आएगा 1 माइनस 7 अपॉन 2, 1 माइनस 7 अपॉन 2, राइट। सो कितना आया -6 अपॉन 2, 1 माइनस 7 कितना हो -6, दैट इज -3। सो देखो अल्फा रूट बी, अल्फा आ गया रूट बी 4, बीटा -3, ये रूट्स आ गया, ओके। सो ये हमारे रूट्स आ गए जो हमने तीसरी प्रॉब्लम सॉल्व की उसके। नाउ आप सॉल्व करते हैं चौथी प्रॉब्लम बेटा। जब चौथी मैंने यहां लिख दिया ताकि आपको अच्छा लगे। सो चौथी प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व करें सो उसमें क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये चौथी प्रॉब्लम, ठीक है। चौथी प्रॉब्लम में क्या है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तो ए कितना आएगा 1, बी कितना आएगा बेटा करा चुका हूं, इसको ले सकते हैं 1 इंटू एक्स ले सकते हैं, तो बी कितना है -1, सी कितना आया 2, लगा दीजिए बेटा इसको। सीधा चल रहा है मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, मेथड नंबर 1। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जब इसको आप सॉल्व करेंगे सीधा चल रहा है मेथड, तो फार्मूला पे पहले क्या लिखेंगे फार्मूला। याद रखना फार्मूला लिखना बहुत जरूरी होता है ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल ये फिट हो जाए। -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला है। अब आप क्या करेंगे ए बी सी की वैल्यू पुट करना है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स -1 होल स्क्वायर -4a वैल्यू 1 सी दैट इज 2 हो गया अपॉन 2a, ए की वैल्यू बेटे कितना है 1।
ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1। ओके हो गया। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस इंटू माइनस कितना, माइनस का मल्टीप्लाई कितना होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8, 4 टू जा 8 आएगा अपॉन 2 आएगा। आएगा आई थिंक कैलकुलेशन सही हो रही है। बोलो बच्चों कैलकुलेशन सही हो रही है। यस। सो 1 माइनस 8 दैट इज, तो ये बेटा ये आया 1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 अपॉन 2। इसको और सिंप्लीफाई आप करोगे सो x इज इक्वल टू आएगा, जो 1 प्लस माइनस आया, लेट मी चेक प्रीवियस वन। यस, सो बेटा आया i अंडर रूट 7 अपॉन 2 ले सकते हैं, है ना, आया ले सकते, यस ले सकते हैं। सो यहाँ एक अल्फा आया 1 प्लस i अंडर रूट 7 अपॉन 2 आया, और बीटा आया क्या 1 माइनस i रूट 7 अपॉन 2। देयर आर 2 रूट्स राइट ऑलवेज। सो ये अल्फा बीटा, हमने क्या बताया था कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट, ध्यान समझना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट रियल नंबर होते हैं। देखो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट मीन गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, एक्स का कोफिशिएंट मीन गुणांक कितना -1, और ये 2, 1 और -1 2, ये क्या है रियल नंबर है राइट, रियल नंबर आ रहे हैं। तो इस केस में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आएंगे, अगर कॉम्प्लेक्स आते हैं, सो दे विल ऑलवेज अकर इन पेयर, वो हमेशा क्या होते हैं जोड़े में आएंगे। अब देखो बेटा ये प्लस लिखा है, ये माइनस लिखा, बाकी सब चीज सेम है, इसलिए इन्हें बोलते हैं जोड़े में आ गए। ठीक है बेटा, ओके। नाउ पांचवी प्रॉब्लम, पांचवी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हम आपको एक नई चीज इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें, और उसको समझाएंगे अच्छे से। धीरे धीरे हम डेली हर लेक्चर में एक नई नई चीज इंट्रोड्यूस करके पूरे चैप्टर को अच्छे से फिनिश करेंगे। ITGS की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एडवांस की सब अच्छे से सारा काम होगा यहाँ पे। ओके, सो सबसे पहले ये देखते हैं। ओके, नाउ नई प्रॉब्लम हम बनाते हैं। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये सो कम देखो, इसका कोफिशिएंट बेटा 1 ले सकते हैं, 1 इंटू एक्स स्क्वायर राइट। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना ए, यहाँ एक्स स्क्वायर कितना है 1, सो ए इज इक्वल टू कितना हो गया 1। एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है बी, सो बी कितना हो गया 2, एंड सी कितना हो गया, ए इज इक्वल टू 1 हो गया, बी इज इक्वल टू 2 हो गया, एंड सी इज इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। ओके, अब आप क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य मेथड लगाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। सो श्रीधराचार्य मेथड क्या होता है बताता हूँ। हमारे पास A1 आया है, B2 आया है, और C4 आया है। हमने बताया था श्रीधराचार्य मेथड लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लिख लीजिए आप, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला है आपके पास। सो x इज इक्वल टू माइनस बी लगाइए, माइनस बी कितना है 1, -1 हो गया, प्लस माइनस लगाइए अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी 1, सो 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू कितनी 1,
फॉर सी, और फॉर ई सी कितना 4, राइट। सो बी स्क्वायर, सॉरी गलत हो गया डियर स्टूडेंट, माइनस बी, राइट। बी यहाँ 2 था बेटा, गलत हो गया, और यहाँ बी स्क्वायर हो गया, तो बी 2 है, स्क्वायर कितना हो गया 4 हो जाएगा बेटा। चलिए हम इसको सही कर देते हैं आपका अपने इरेजर से, राइट। सो बी स्क्वायर मीन्स 4ac। ओके, सो यहां भी देख लीजिए आप, ये आ गया अपॉन 2a आ गया। सो x कितना आएगा बताइए, -2 प्लस माइनस, -2 प्लस माइनस ये आएगा 4 -16 अपॉन 2 आया। अब यहाँ पे आप लिख क्या सकते हो, x इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये जो लिखा है 4 -16 दैट इज -12 अपॉन 2। अब बेटा टॉल को क्या ले सकते हो, टॉल इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4। अब ये जो 2 का पेयर बनेगा इसे 2 बाहर निकाल लेंगे और 3 अंदर रखेंगे, और फिर क्या है, ये आई स्क्वायर इक्वल टू -1 भी होता है ना। सो वे भी हम डील कर लेंगे। सो एक्स इक्वल टू आएगा -2 प्लस माइनस आई पहले आ गया, फिर 2 का पेयर बना था 2 भी आ गया, √3 अंदर बचा बस, और ये 2। अब ऊपर से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे ऐसे, तो -1 प्लस माइनस आई √3 अपॉन 2 ये बनेगा, और ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। x कितना आया, -1 प्लस माइनस आई √3 आ गया बेटा। सो ये देखो अल्फा आया, पहला अगर प्लस लें सो -1 प्लस √3 आई √3, और बीटा आया है वो क्या आया है, -1 माइनस आई √3। ये देखो पेयर्स में आ गए, रूट्स क्या आ गए, पेयर्स में आ गए। सिर्फ यहाँ प्लस देख लीजिए, यहाँ माइनस देख लीजिए बस, बाकी सब चीज सेम है। वो क्यों सेम है बता देता हूँ, क्योंकि इसके रूट्स हैं वो रियल नंबर, सॉरी इस इक्वेशन के कोफिशिएंट गुणांक है ना, एक्स स्क्वायर और एक्स के, ये सारे और सी से ये सारे रियल नंबर ए बी सी सारे देखो रियल नंबर हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, सो एक और प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं 66वीं प्रॉब्लम लेते हैं हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये ले ली। अब इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन कैसे करते हैं आपको बताया गया है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ 1 लिख देंगे, सो ये 1 हो जाएगा। एक्स कोएफिशिएंट कितना है ए, सो ए इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ एक्स कोएफिशिएंट कितना है 4, यहाँ एक्स कोएफिशिएंट कितना है बी, सो बी कितना हो जाएगा 4। सी देखो कितना होगा 4, देखो ये सी के बराबर है 4, सी को। अब आपको क्या लगाना है, सीधा चल रहा मेथड, फार्मूला क्या होता है, बिल्कुल लिखो -b प्लस माइनस √b² b² -4ac अपॉन 2a ये होता है। चलिए सबसे वैल्यू रख देते हैं, -b, b की वैल्यू कितनी है 4, सो -4 प्लस माइनस √b² मीन्स 4 का स्क्वायर -4 ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू भी 1, राइट। ध्यान समझिए, b -4
बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4 अपॉन 2 ए की वैल्यू 1। सो क्या आया -4 प्लस माइनस, देखो ये आ गया 16, 4 का स्क्वायर कितना 16 और 4 इंटू 1 टू 4, दिस विल आल्सो 16, सो 16 अपॉन क्या आएगा 2। अब देखो 16 माइनस 16 क्या है 0, ऐसा कभी पहले आया नहीं आया, नहीं आया डियर। सो x इज इक्वल टू क्या आएगा -4 अपॉन 2 आया, क्योंकि प्लस माइनस 0 लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सो x इक्वल टू आया क्या -4 अपॉन 2, कितना आया -2, क्या आया -2। अब आप ये मत कहिए कि -2 एक ही रूट आया, इसके दो रूट्स आए हैं, बट क्या है -2 कामा -2, ये क्या है रिपीटेड रूट्स हैं, बता देता हूं ये क्या है रिपीटेड रूट्स हैं, सेम रूट्स हैं। ओके, ये पांचवें कंक्लूजन क्या है यहाँ रिपीटेड रूट्स हैं। ओके, फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं नेक्स्ट। ओके, इसके जस्ट बैक में जाइएगा, ये देखो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, ये क्या है कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। इसके बाद ये देखो ये भी कॉम्प्लेक्स रूट थे, ये भी कॉम्प्लेक्स रूट थे आपके पास। ओके, लेकिन यहाँ देखो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं है, ये रियल रूट्स हैं, और एक 4 आया था एक 3 आया था, राइट। इस प्रॉब्लम में, ये प्रॉब्लम नंबर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये प्रॉब्लम नंबर 3 में, राइट। सो इसमें क्या है कि आपके पार्ट ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हैं, क्या है डिस्टिंक्ट मीन्स भिन्न भिन्न अलग अलग रूट्स हैं, राइट। सो हमने यहाँ पे 6 प्रॉब्लम सॉल्व की, जिसमें आई थिंक 2 या 3 प्रॉब्लम्स क्या हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स की हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं, एक प्रॉब्लम रिपीटेड रूट्स की है, और एक प्रॉब्लम क्या है डिस्टिंक्ट रूट्स की है, भिन्न भिन्न रूट्स की है। ओके, ये 6 प्रॉब्लम सॉल्व करके मैंने समझाया हाउ टू यूज सीरीधर्षण मेथड, राइट। सो वर्किंग रूल क्या होगा, सबसे पहले जो भी गिवन इक्वेशन होगी आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, आपको उससे कंपेयर करके किसकी वैल्यू निकालनी है, तुलना करके ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। फिर फार्मूला यूज करना है, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करें तो फार्मूला जरूर लिखें। फार्मूला लिखने से क्या होगा कि फार्मूला बिल्कुल दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। सो फार्मूला यूज करेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। फिर आपको रूट्स पता चल जाएंगे। ओके, सो आई थिंक अब आपको ये सीरीधर्षण मेथड क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ये पता चल गया होगा आपको, राइट, है ना। अब हम आपको बता देते हैं एक नई चीज हम इंट्रोड्यूस आज इस क्लास में कर देते हैं, 5 मिनट लगेंगे बस समझाने में। एक होता है क्या है, एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, एक यूज करते हैं क्या डिस्क्रिमिनेंट, मैं लिख देता हूं डिस्क्री, राइट, डिस्क्रिमिनेंट, इसे इसे हम नोट करते हैं कैपिटल डी से। बहुत सारी बुकों में देखना आप डेल्टा यूज होगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेंट हम कैपिटल डी से मोस्टली नोट करते हैं, कुछ बुक्स में डेल्टा से नोट कर दिया, तो आप हमें कैपिटल डी से नोट, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी वाले भी समझ ले, नहीं बेचारे वो छूट जाएंगे हमारे, तो विविक्त कर बोलते हैं, आई थिंक देख लीजिएगा विविक्त कहीं लिखा होगा बेटा आपके बुक में, सो उसे पढ़िए, डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी बोलते हैं, राइट। अब इसका यूज क्या है, राइट, आप सोचते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, यूज क्या होगी। ओके, सो बेटा कैपिटल डी होता है, डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस
4ac क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब अगर हम श्रीधराचार्य मेथड लिखें इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, सो हाउ विल यू राइट, आप कैसे लिखेंगे, चलिए मैं लिख के दिखाता हूं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये था आपके पास क्या था, श्रीधराचार्य मेथड। अब आपको लिखना क्या है इसको, यू हैव टू राइट दिस श्रीधराचार्य मेथड इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर। सो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैं दिखा के देता हूं दोबारा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac किसकी वैल्यू है, डी की है, तो आप इसको पुट कर दीजिए वहां पे। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू डी है। सो ये हो गया कैपिटल डी अपॉन 2a था, बोलना मत, राइट, ये होता है विविक्त कर। अब हमने इस इक्वेशन को विविक्त कर के फॉर्म में लिख दिया। अब व्हाट इज द यूज ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, मतलब विविक्त कर का यूज क्या है, हम इसका यूज कैसे करते हैं, क्या होता है, राइट। सो आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने जा रहा हूं वेयर यू हैव टू यूज दिस डिस्क्रिमिनेंट, आपको डिस्क्रिमिनेंट का यूज कहाँ करना है। यू नो नेचर ऑफ रूट्स, एक होता है मूलों की प्रकृति। सो एनी प्रॉब्लम, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, प्रकृति क्या है, इसका मतलब आप नहीं समझ रहे। इसका मतलब ये पूछ रहे हैं, पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन ये है आपका, वो पूछना चाहते हैं ये कि आपके रूट्स रियल हैं, मतलब वास्तविक संख्या है, कि कॉम्प्लेक्स हैं, कि आपके रूट्स डिस्टिंक्ट है, मीन्स अलग भिन्न भिन्न है, या आपके रूट्स क्या हैं, रिपीटेड रूट्स, राइट, मतलब एक जैसे दो रूट्स हैं, रिपीटेड रूट्स। ये हम डिसाइड करते हैं किसके बिहाफ पे डिसाइड करते हैं, कैपिटल डी विविध कर के बिहाफ पे डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करते हैं। ओके, चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले अगर इफ डी लेस देन 0 हो, इफ डी कैपिटल डी मीन्स विविध कर, नेचर ऑफ रूट्स, या सॉरी विविध कर और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन कैपिटल डी लेस देन 0 हो, सो हमारे रूट्स क्या होंगे, रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। और डी स्क्वायर, डी है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन 0, ऐसे लिखते हैं बी स्क्वायर लेस देन 4ac, ये भी लिख सकते हैं, है ना, ये भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम ये सारे क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, आपको दिखा देता हूं वहां ऐसा था या नहीं। चलिए यहां तो रिपीटेड रूट्स है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बेटा ये क्या है, रूट्स क्या है, देखो यहाँ कॉम्प्लेक्स रूट्स है ना। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, चेक करते हैं। देखो डिस्क्रिमिनेंट कितना आया है, -12, -12, और -12 क्या है, लेस देन 0 है। तो डिस्क्रिमिनेंट के बिहाफ पे